पटना पुस्तक मेला के गौरैया संरक्षण में पहुंचे हुए हैं, जहां हर जगह गौरैया ही गौरैया नजर आ रहा है। और सर, क्या सच में, सर पहले आप अपना नाम बताएंगे, और क्या गौरैया का संरक्षण हो रहा है? क्या गौरैया हमसे बच पा रहा है? कैसे, क्या बताएं, उसके बचाव के लिए क्या करेंगे? हाँ, मैं संजय कुमार हूँ। पिछले 2007 से लगातार मैं इससे जुड़ा हूँ। बल्कि हालांकि 2008 में गिलावर जी ने शुरू किया था कैंपेन गौरैया को बचाने को लेकर। उसके बाद फिर 2010 में 20 मार्च को गौरैया विश्व गौरैया दिवस घोषित हुआ था, और उस वक्त हम लोग को नहीं मालूम था कि गौरैया विलुप्त हो रही है क्या। लेकिन जब विश्व वैश्विक आंकड़े आए कि 60 से 80% गौरैया गायब हो चुकी है, और ये सच्चाई थी कि गौरैया गायब हो चुकी है और वो दिखती नहीं है। हाँ, आप भी पटना में जाकर देखेंगे, एक शहर में दिखती, एक शहर में नहीं दिखती, कहीं नहीं दिखती। लेकिन हम बता रहे हैं, जैसे मेरे ही घर के पास जो है, आपको 10 साल पहले सैकड़ों गौरैया थी, लेकिन वहाँ पर जनरेटर सेट लगा। अब इधर क्या हो रहा है कि 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि गौरैया की संख्या में धीरे धीरे कमी हो रही है। वो आ रही है, दाना पानी आती है, चुपके चल जाती है। पहले जो झुंड का कंसेप्ट था कि आवाज देती थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। तो सर, वो चहचहाहट और गायब का क्या, कहाँ चला गया? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। कारण इसमें ये है कि एक तो गाँव से जो हुआ है कीटनाशक का प्रयोग, वहीं शहर में कीटनाशक का प्रयोग की बात नहीं है। गाँव शहरों में जो गौरैया की मतलब रूट के जाने की बात हो रही है, एक तो कंक्रीट का पूरा जो जंगल बनता जा रहा है, उसके बैठने की जगह नहीं, पेड़ कटते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि उसको अंडा देने के लिए जगह चाहिए, वो नहीं है। दूसरा क्या है कि जो निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में बहुत बाधा पहुंचा है। मेरे घर में खुद देख रहा हूँ, वहाँ पर जैसे जनरेटर सेट लगा हुआ है, उससे JDSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो वहाँ पर है, उस बिल्डिंग में बहुत सारी गौरैया थी। कल ही एक हमारे थे यहाँ पर डॉक्टर कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत सारी गौरैया थी, गायब हो गए थे। तो कारण ये हुआ कि वहाँ पहले आप देखेंगे कूड़ा उड़ा था, लोग फेंकते थे, और कई चिड़ियाँ आती थी खाने के लिए, चील वो सब आते थे, लेकिन वो सब हट। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, आहार भी बहुत बड़ा संकट है। हमने व्यवहार परिवर्तन किया, और व्यवहार परिवर्तन का मतलब ये होगा कि जितना भी खाना होता है वो पैकेट बंद। पहले हम लोग कटते थे, अनाज को साफ करते थे, धूप में सुखाते थे, वो सब बंद हो गया। जो अनाज बचा, आहार बचा, दाल चावल कुछ भी बचा, तो आप बाहर रख देते थे, एक कटोरे में रख देते थे। आज कोई नहीं रखता, बल्कि एक मुट्ठी अनाज भी कोई नहीं रखता, एक प्याला पानी भी कोई नहीं रखता। कोई रखता है कि रखते हैं तो कबूतर आता है, गंडा कर देता है, कपड़ा गंदा करता है। कबूतर से थोड़ा बचना। तो कई कारण से प्रदूषण भी बहुत बड़ा है। तमाम साथी पूछ रहे थे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तेजी से जनसंख्या जो बढ़ रही है, तो गाँव में क्या है, जो हर घर के आगे पीछे जमीन छुपा है। आप शहरों में देखेंगे, जब कंक्रीट के जंगल बन गया, फूस का घर गायब हो गया, खपड़े का मकान गायब हो गया, एक खलिहान से जो अनाज उठ के आता था और खलिहान में रखा जाता था, मिट्टी से नीचा होता था, वो सीमेंटेड हो गया। कोठी जो होता था, धान की कोठी, वो मिट्टी की जगह टीन की कोठी हो गए। धान जो गिरते थे, अनाज जो गिरते थे, उसको खाते थे, और खेतों में कटता है, वो सीधे आगे जाता है, वो सीधे पैक हुआ सीधे आता है। खेतों में गौरैया, पिछले दिनों गया था, बक्सर रोहतास गया था, खेत में देखा गौरैया को। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी गौरैया आप जाएंगे पूरे पटना में नहीं दिखती। 2017 में आसियाना दिघा रोड पे गए थे, कपूर ठाकुर सर ने 2 गौरैया दिखी, आज वहाँ 10 गौरैया। आप मेरी टाइम पे जाएंगे तो गौरैया की संख्या आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की आवाजाही होती है, जहाँ इंसान होता है गौरैया। आप कहेंगे कि पटना में तो इंसान ही रहता है, तो कई हम लोगों जो आंदोलन चला है सर, तो आप कैसे ये बताना चाहेंगे, गौरैया पर प्रेमी जो लोग हैं कहेंगे कि घर मेरे आंगन पधारिए, तो वो कैसे अब बुलाएंगे गौरैया को अपने पास, कैसे अपने? देखिए, पशु पक्षियों का एक बहुत बड़ा सेंस है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, नौकरी की तलाश में हजारों किलोमीटर जाते हैं, जहाँ विज्ञापन निकलता है और चले जाते हैं, हमारे सामने आता है। उनके पास सेंस क्या होता है कि वो पानी और दाना जैसे आप रखेंगे तलाश करते हैं। लेकिन गौरैया में क्या है कि गौरैया गंदा पानी खाने के, गौरैया साफ पानी पीती। सड़क पर जो पानी जमा है बारिश का हो या वो पी लेगी, लेकिन गंदा होगा तो नहीं पिएगी। हम पानी रखते हैं बर्तन में, अगर मांस का टुकड़ा डाल देता है, उसमें पानी नहीं पीते, चीज करता। तो वो सब चीजें बदल रही है।
सर गौरैया को विलुप्त होने का कहीं ये भी कारण तो नहीं कि उनसे जो बड़े पंछी हैं उन्हें वो भी मार रहे हैं? इस इकोसिस्टम में जितने पक्षी क्या है, गौरैया जो है वो खेत खलिहान में खेतों में जो अनाज लगता है उसके कीड़े लगते हैं, वो कीड़े जो अनाज को नुकसान पहुँचाते हैं कीड़े अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। गौरैया मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। शाकाहारी। हाँ, अपने बच्चे को कीड़े खिलाते हैं, फीड पंप जिसको बोलते हैं, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं, तो गोबर में सड़ा हुआ गोबर से निकलता है और वो खिलाने से प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। चावल नहीं खिला सकते। गौरैया को धान बहुत पसंद है, धान इसलिए किया। गाँव में जाएंगे तो लोग अपने झोपड़े घर के आगे टांग देते हैं। तो कहने का मतलब है कि गौरैया अपनी सेंस होता है, चिड़ी होती है, उसके हिसाब से चली आती है। सर तरीका क्या होगा गौरैया को बुलाने का? मतलब हम क्या करेंगे जो गौरैया हमारे घर पे आए, हमारे बालकनी में आए, ये हम जानना देखिए, चाहते हैं। हम लोगों ने जो बार लोगों को बताते हैं, अपने घर, छत, आंगन, बालकनी कहीं भी आप पानी फेंकते नहीं, एक मुट्ठी अनाज जो है आप रेलिंग पर डाल दें जी, कबूतर कोई दूसरी चिड़िया जरूर खाएंगे। जैसे अभी बॉक्स भी है, आप देख रहे हैं तो बॉक्स, अच्छा, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसका क्या है? हाँ। इस बॉक्स में दाना भर है, इसमें दाना भर देंगे, आटे चुप के खा लेंगे, ठीक है। धान लटका सकते हैं, तो ये करें। दूसरा पेड़ नहीं, आप जो आपने कहा ना, शहरों में पहले आपको झुरमुट वाले पेड़ नहीं, नींबू के पेड़ में, समी के पेड़ में, मालती के पेड़ में, बैगनवेलिया के पेड़ में बहुत सारे गौरैया। मेरे भागलपुर घर जाएंगे तो आगे मालती के पेड़ सैकड़ों गौरैया बैठी रहती है। जैसे रेलिंग पर चावल डालते हैं आके खाती है। उसके मतलब छोटे-छोटे प्लांट लगाए और प्लांट लगाए, पेड़ लगाए। नहीं, आप सिवान रेलवे स्टेशन जाइए, पुनपुन जाइए और कई रेलवे स्टेशन, और गुजरात में उदमा रेलवे स्टेशन को लोगों ने ये गौरैया जोन घोषित कर रखा है। क्या गौरैया जोन था? गौरैया जोन घोषित कर रखा है, स्पैरो जोन, और वहाँ पर दाना पानी की पूरी व्यवस्था है। तो कहने को देखिए, आप कोशिश तो कीजिए, लेकिन कहते हैं कि लोग, आप ये भी भ्रम है, बॉक्स लगाएंगे गौरैया आ जाएगी, दाना पानी रखें गौरैया आ जाएगी। नहीं, ये तुरंत नहीं आती है। मेरे एक PIB में डायरेक्टर थे दिनेश सर, उनकी वाइफ बोलती थी कि कुछ रखना आती नहीं है। उन्होंने किचन के रेलिंग पर रखना शुरू कर दिया, और पहले आए मैना, तोता, बुलबुल, आने लगी गौरैया भी। अब वो पहचानते कि गौरैया की आवाज़। ये बदलाव हुआ है देश भर में, लेकिन ये सच्चाई है कि जो दिखती थी अब नहीं दिख रही है, कोई दिखती है कोई नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी एक आंकड़ा है भारत में कि गौरैया जो है अभी स्थिर है। द इंडियन बर्ड सोसाइटी के 25 साल का सर्वे किया, और गौरैया की स्थिर बताया 6 मेट्रो में। लेकिन एक और ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई है कि वैश्विक तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, गौरैया आने वाले दिनों में 2040-50 तक हो सकता है वो विलुप्त, क्योंकि वैश्विक तापमान बढ़ने से गौरैया जो मीटिंग करती है वो अब नवंबर से शुरू हो जाता है। नवंबर से जोड़ा बनाएगा, दिसंबर, जनवरी से बच्चे निकल जाते हैं। अब ये सितंबर में बच्चे हो रहे हैं, जून में हर महीने बच्चे हो रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आपने डॉग को देखा होगा, स्ट्रीट डॉग को, उनके पहले जाड़े में बच्चे होते थे, और उनके पहले वैश्विक तापमान। सर आप गौरैया को बचाए रखने के लिए किसी स्कूल और किसी कैंपेन, कई तरह का काम अपना कार्यभार करते रहते हैं? हम लोग लगातार कह रहे हैं, तो हम लोग लगातार इसको कर रहे हैं, और 2015 के बाद से हम लगातार इसको फोटो एग्जीबिशन के तहत बहुत से हमारे साथ निशांत रंजन है, तो ये लोग बॉक्स लोगों को बांटते हैं। मैं भारतीय सूचना सेवा को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में और CBC में डिप्टी डायरेक्टर, मुझे बहुत तरह का सरकारी कामों से अंदर आना पड़ता है, लेकिन सरकारी काम इसको प्रोवाइड नहीं होता। लेकिन हम लोग कोशिश किए और हमने बदलाव लाया है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये एग्जीबिशन जो आज यहाँ गांधी मैदान में लगाया है, ये भी एक इसकी कड़ी है। सोनपुर मेले में लगाया था। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं कि एक बुजुर्ग महिला आई, मेरा हाथ पकड़ ली। देखिए महिला हाथ क्यों पकड़ रही है? उन्होंने कहा कि हम इसका नाम भूल गए। खुद की बोलते हैं आप, खुद की बोलते हैं। भोजपुरी में तो नाम भूल गई थी गौरैया। आज मुझे याद आया, मतलब 25-30 साल बाद उनके गाँव में गौरैया थी क्या। तो कई घटनाएं मेरे सामने हैं। जैसे पसराहा में गया था भागलपुर जाके, तो पेट्रोल पंप पर गौरैया दिखी, सैकड़ों की तादाद में। मैंने वीडियो बनाया, मैं जान जाता हूँ गौरैया भी दिख रही है, और उसकी आवाज़ सुनता हूँ। तो चाय वाले ने बताई गांव से गौरैया क्या बोलती, यहाँ रहती है, इसको खाना ना देते हैं। अभी हमारे सामने और भी हैं जो गौरैया संरक्षक है। आप बताएंगे अपने स्कूली बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे, जो स्कूली बच्चों में जा करके आप जिस तरीके से बात करते हैं, तो बच्चे लोग उसको कैसे? निशांत जी, सॉरी। अभी हमारे सामने गौरैया संरक्षक निशांत जी हैं, ठीक है। और इस वक्त हम जानना चाहेंगे निशांत जी के जरिए कि आप इसके गौरैया के संरक्षण के लिए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार।
गौरैया जो हमारे राजकीय पक्षी है, लेकिन राजकीय पक्षी से सबसे महत्वपूर्ण हमारे घरेलू पक्षी है, हमारे घरों में रहने वाले पक्षी और हमारे घर का सदस्य है। और आज वो हमसे रूठ के जा रही है, विलुप्त हो रही है, तो बचाना क्या जिम्मेदारी हम सब का है। हम मेरे और आप जैसे युवाओं बच्चों सभी पे है। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के गेम्स तैयार किए ताकि बच्चों को बड़े संरक्षण से जोड़ा जा सके। आप बाहर देखेंगे सांप सीढ़ी का गेम अभी अरे वाह, हाँ जी, तो वहाँ पे बच्चे जो है उससे वो खेल कर जानते हैं कि गौरैया को हम कैसे बचा सकते हैं। स्कूल में हम लोग पजल्स गेम करते हैं, बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं पजल्स खेलते हैं, क्विज कराते हैं, पेंटिंग अभी जस्ट यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है जो बच्चों को एक तरह से जागरूक करता है गौरैया के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए। प्लस हम लोग टाइम टू टाइम बुकलेट तैयार करते हैं, एक अभी बुक भी हम लोगों ने निकाला है जिसमें वो पक्षियों के बारे में, गौरैया के बारे में जान सके। तो बच्चों को जोड़ने का वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे जुड़ेंगे तभी पर्यावरण बच पाएगा, क्योंकि गौरैया बचाना सिर्फ मेरा और आपका मुहिम नहीं हो सकता है। इसको बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को हर घर से आना होगा, तभी ये गौरैया पूरा जोर लगाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा गौरैया संरक्षण के लिए इन्होंने मैसेज दिया है। आप देखते रहिए लगातार यूथ एजेंडा न्यूज।